साथ और के बाद जो है 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक, जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए तब तक इसको क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती मुगल काल है ना। अब देखिए भारत में तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब मर जाता है, तब जो है उसके 5 बेटे थे। औरंगजेब की 5 पुत्र थे, पत्नियां 4 थी लीगल रूप से, और बेटे थे 5, 4 लड़की थी। लड़की की बात नहीं करेंगे, बच्चे बात करेंगे। पहले का नाम है मुअज्जम, दूसरे का नाम है आजम, तीसरे का नाम कामबख्श, चौथे का नाम है अकबर। एक अकबर तो पहले भी था, अकबर महान, लेकिन वो मुगल काल में था। ये आपका उत्तरवर्ती मुगल काल चला है, वो प्रॉपर मुगल काल था। वो अकबर महान तो अकबर महान है ही, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और रही बात औरंगजेब के बेटे का नाम भी अकबर था, हम पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में, इसलिए इसको अकबर फर्स्ट कहा जाएगा। बाद में चल कर एक अकबर और आएगा 1806 से, जब 1837 इसका कालकाल है। इसके बाद तो बहादुर शाह जफर आ जाएगा, खैर इसके बाद बात होगी, इसलिए इसको अकबर सेकेंड कहा जाएगा। यही था जो राजा राममोहन राय को राजा को उपाधि दिया था, क्योंकि राजा राममोहन राय इसकी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिस्टल गए थे इंग्लैंड, और वहीं उनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बार फर्स्ट है। इसके बाद एक लड़का होगा, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, 5 बच्चे थे, 1 2 3 4 5। तो जो सुल्तान मोहम्मद है, इसकी मृत्यु औरंगजेब के जीते ही हो गई, इसके सामने इसकी मृत्यु हो गई, जीवन सामने ही, इसकी कहानी खत्म। बच्चे 4 बच्चे। अकबर सेकेंड क्या किया, इसका पिता बहुत स्वभाव का था, क्या नाम है, औरंगजेब, इसलिए अकबर सेकेंड बगावत कर लिया अपने पिता से, ये जो है बगावत कर लिया। और कहाँ चला गया, ईरान, बगावत करके ईरान चला गया, भारत छोड़ दिया। इसकी भी कहानी खत्म। बच्चे थी मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये तीनों भाइयों ने क्या किया, उत्तराधिकार के लिए आपस में संघर्ष किया। तो मुअज्जम सबसे बड़ा था और ये थोड़ा सर्वश्रेष्ठ था। तो ये मुअज्जम जो है 1702 में आजम को पराजित कर देता है, इसकी कहानी खत्म। और 1709 में कामबख्श को पराजित कर देता है, इसकी कहानी खत्म। बसता कौन, मुअज्जम। मुअज्जम ही बसता है। तो मुअज्जम बाद में चल करके बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। इसका एक नाम और है शाह आलम, इसका एक नाम और था शाह आलम। तो बाद में चलकर एक शाह आलम और आएगा, जो कि अकबर के पहले शाह आलम सेकेंड इसको कहा जाएगा, इसलिए इसको शाह आलम फर्स्ट कहते हैं। और इसी का एक नाम और था बहादुर शाह जफर का, शाह बेखबर, इसको शाह बेखबर कहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है, यही एक ऐसा शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती है। जैसे कौन कहा था, इतिहासकार सिडनी ओवन, जो अंग्रेज इतिहासकार है सिडनी ओवन, ब्रिटेन का था। ये कहता है कि अंतिम उत्तरवर्ती मुगल काल बहादुर शाह जफर है, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बाकी इसके बाद टोटल अभी तक उत्तरवर्ती मुगल काल में 11 शासक राज किए थे, 11 लोग, लेकिन यही एक ठीक ठाक था। बाकी 10 जितने और बालकों को सब बेवकूफ टाइप के लोग हैं, कुछ कर नहीं पाए, खाली किसी प्रकार से कोटा पूर्ति की। वो भी शाह आलम सेकेंड जो अकबर के पहले था, उसका नाम शाह आलम
इसके कारण का कारण से कठपुतली हो गए लोग, अंग्रेजों की इशारे पे चलते थे। ये भी और रात में बहादुर शाह जफर को तो अंग्रेज पकड़ के रंगून भेज दिए, काला पानी सजा दे दिए रंगून जेल में, वहीं पर उसको मार दिए। उसका नाम बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, जफर इसलिए क्योंकि शेर शायरी लिखता था वो। उसकी पत्नी जीतन महल को उसको रंगून की जेल में बंद कर दी, और उसके बेटे को, उसके पोते को जो है लाल किले के प्राचीर पर गोली मार दी अंग्रेज, है ना। और भारत से क्या मुगल सत्ता को समाप्त कर दिए, अंग्रेजी शासन की स्थापना भारत में कर दी। अंग्रेज तो अकबर के समय में भारत में आ गए थे, विलियम हॉकिंस, लेकिन जहांगीर से जो है 1605 में जाकर के मिला वो, क्योंकि उसको क्या है फारसी आती थी, अंग्रेजी अंग्रेजी आती थी, फारसी आती नहीं थी। तो 5 साल भारत में जाकर के फारसी सीखा, जब फारसी उसको आ गई तब जाकर मिला किससे, जहांगीर से। और जहांगीर से खुश होकर मंत्रित प्रदान के 400 रुपये की। तो खैर लेकिन अंग्रेज अपनी सत्ता भारत में मजबूत कर दिए 1803 में। 1803 में जो अंग्रेज पूरी तरह से जो भारत में क्या हो गए, हावी हो गए। इसके पहले किसी प्रकार से व्यापार वाणिज्य करते रहते थे। 1803 से भारत अपना कब्जा कर लिए, कब तक रहे, 1947 तक। 1947 में भारत को छोड़ करके आए, अपने देश को भी चाहते नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 1939 में। भारत आज़ाद कब हुआ, भारत में 1942 में भारत छोड़ो आज़ादी का क्या ऐलान दिया गया, तो 1947 से पूर्ण रूप से भारत आज़ाद हो पाया। तो परिस्थितियाँ कहाँ से बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जब इनके देश से आफत आया तो क्या किए, दूसरे देश को छोड़ कर अपने देश वापस गए। जैसे मान लीजिए आप मुंबई कमाने जाओ तो खूब मुंबई में तक पड़ोसी घर हावी हो जाओ आप, पड़ोसी घर का पूरा हिसाब किताब आप ही देखो। और कोई पता लगा फोन कर दिए भैया आप गाँव जो है कर्जा से मार हो गई है, क्या करोगे आप, भाग तक मुंबई छोड़ कर घर आओगे और अपना संभालोगे। तो अंग्रेज वही किए, जब तक अंग्रेज ब्रिटेन में स्थितियाँ ठीक थी तब तक भारत को कब्जा की। भारत से साथ साथ 72 देशों पर जो है कब्जा किए थे, अपना कुछ निवेश बनाए हुए थे। लेकिन जब वही अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो अमेरिका का स्वतंत्र होने के बाद धीरे धीरे जो है देशों के अंदर और लोगों के अंदर क्या है जागरूकता आई। और जब थोड़ी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच पहला प्रथम विश्व युद्ध 1919 में हुआ था, उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा भारत की आज़ादी पर। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में और 1945 तक, उसका प्रभाव भारत की आज़ादी पर पड़ा। अंग्रेज जो भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए और अपने देश पे छोड़ करके हमको आज़ाद कर दिए, ठीक है। तो हमारे आज़ादी में जो है हमारे देश के राष्ट्र नेताओं का और जो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए उनका तो योगदान है ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये भी कारण था कि जब वहाँ पर विश्व नहीं होता, उनके घर की स्थिति अगर ठीक ठाक होती तो इतने आसानी से अंग्रेज भारत को छोड़कर नहीं जाते, है ना। क्योंकि क्या है, बंदूक के बल पर भारत राज करते थे, है ना। ये सब तत्कालीन कारण थे उसके। औरंगजेब तक तो स्थितियाँ ठीक थी, उसके मरने के बाद तो बच्चे को संभाल नहीं सके, ठीक है। तो ये कहानी है, बाकी आप इसको लिखेंगे ढंग से।